नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। राग को दूर करना है तो मौत का चिंतन करो, द्वेष को दूर करना है तो मैत्री भाव रखो। डॉक्टर अमृतरसा श्री जी महाराज साहब। जहां रिलेशन होगा वहीं रिएक्शन होगा। महितपुर रोड राजेंद्र सूर्य ज्ञान मंदिर में चतुर्मास हेतु विराजित परम पूज्य साध्वी डॉक्टर अमृतरसा श्री जी महाराज साहब ने गुरुवार को धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हे मानव, राग को अगर दूर करना है तो मौत का चिंतन कर, और द्वेष को दूर करना है तो प्रेम मैत्री भाव रख, अर्थात राग को छोड़, क्योंकि दुनिया में कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। जो वस्तु जहां से आई है उसे वहीं जाना है। जिस प्रकार मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है, शरीर में आत्मा है, जब तक सब अपने हैं। आत्मा निकलने के बाद कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही अपने हैं। संसार के सब संबंध स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी का नहीं है। टुडे इज लास्ट, आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है। यह सोचकर जियो, मुझे परमात्मा की कृपा से आज का दिन देखने को मिला। इससे परमात्मा की शरण में जाकर सफल करना है। द्वेष को दूर करने के लिए प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, स्नेह, करुणा, ममता, वात्सल्यता का भाव रखना चाहिए। हमें जन्म मरण के चक्कर को मिटाना है तो राग द्वेष को छोड़ना होगा। जहां आपका कनेक्शन होगा वहीं आपको रिएक्शन होगा, अर्थात जहां आपको लगाव अपनत्व होगा वहां आपको दुख, दर्द, तकलीफ होगी। जिस प्रकार अपना बच्चा अगर रोता है तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। महितपुर रोड जैन समाज मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की धार्मिक भक्ति प्रभावना एवं संपूर्ण दिवस का लाभ रमेश चंद्र, अमित कुमार, अंकेश कुमार, कोचर, मावावाला परिवार एवं प्रवचन प्रभावना का लाभ अशोक कुमार, रौनक कुमार वोरा परिवार भट्ट पचनाना द्वारा लिया गया। नगर में सिद्धिदायक सिद्धि तप की तपस्या भी गतिमान है, जिसमें अनेक आराधक तप आराधना कर रहे हैं। साथ ही चतुर्मास के प्रारंभ से ही आयम्बिल तप की लड़ी भी गतिमान। प्रतिदिन श्रावक श्राविकाओं द्वारा आयम्बिल तप किया जा रहा है, जिसका बहुमान जैन श्री संघ एवं चतुर्मास समिति द्वारा किया जा रहा है। पूज्य साध्वी जी भगवान डॉक्टर अमृतरसा श्री जी महाराज साहब की मंगलकारी प्रवचन प्रतिदिन 9:15 बजे से 10:30 बजे तक श्री राजेंद्र सूर्य ज्ञान मंदिर में चल रहे, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु जिनवाड़ी का श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री टीवी से सचिन भंडारी, महितपुर रोड की खास रिपोर्ट। आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ कि देख, तूने तेरे पिता को जेल में तो डाल दिया है, तो मेरी एक इच्छा है कि मैं रोज उनको एक बार मिलने जाऊँ, वो भी कितने रिक्वेस्ट, एक माँ भी लाचार अपने बेटे के साथ, कि तू मुझे इतनी परमिशन दे कि मैं एक बार रोज मिलने के लिए जाऊंगी। तो बेटा क्या कह रहा है, मैं एक कंडीशन में जाने दूंगा, तेरे को जो टाइम लिमिट दिया जाएगा 15 मिनट या 20 मिनट, उससे ज्यादा अगर तूने सोचा कि 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट और, तो दूसरे दिन से तेरा जाना बंद हो जाएगा। वहाँ मेरा चौकीदार वहाँ खड़ा रहेगा, वो ताला खोलेगा, आप अकेले जा सकते हो, कुछ भी साथ में लेकर नहीं जा सकते हो। और जैसा ही 15 मिनट के ऊपर 16 मिनट हुई, मेरा वहाँ पे चौकीदार बोल देगा टाइम इज ओवर, और उस समय पे आपने 5 मिनट भी ज्यादा कर तो सेकंड में आपका जाना बंद हो जाएगा। कि बेटे का आदेश। माँ ने बोला ठीक है, कि जाना था, एक बार उनकी हालत को देखना था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बेटे ने हाँ करा। अब दूसरे दिन चेतना रानी जो समय तय करा था उस दिन वहाँ पे कारावास में गई, लॉक खोला, हमारे से उल्टे सोए हुए थे। कितना खतरनाक वाला उस पीठ के अंदर दर्द होगा। पीछे से जाके खाली चन्ना रानी ने ऐसे हाथ लगाया, जैसे कोई कांटा चुभ रहा, ऐसा उनको फील हो रहा था। वो एकदम से भौंके, अरे अभी कौन है, अभी तो मुझे मारा मार के गए, आप किसको मारा लाती रहा है। समझ नहीं पाए, कभी अचानक फोन आया अंदर, उनके अलावा तो अंदर एंट्री किसी की थी नहीं। तब उन्होंने कहा कि स्वामी है आपकी दासी। जैसे चन्ना रानी की आवाज सुनी, खड़े हो, दोनों एक दूसरे को देखने में ऐसे हुए, दोनों की आंखों में 14 आंसू हुए कि कहां एक महल के राजमहल के सुख थे और कहां इस जेल का दुख। कहां वो 32 पकवान से भरा हुआ थाल आता था और वहां पे बिल्कुल खाए पिया उनकी हालत इतनी क्रूश हो चुकी थी। चिल्ला रानी उनकी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाई, आंखों के आंसुओं को रोक ना पाई। ऐसे दोनों एक दूसरे को देखने में 15 मिनट कहां पूरी हो गई पता ही नहीं चला, कुछ भी ना बोल पाए। बाहर से चौकीदार ने कह दिया कि टाइम इज ओवर। चिल्ला रानी जैसे खड़े होने गए, श्रेणी राजा ने कहा कि आए हो तो थोड़ा रुक जाओ ना। तो चिल्ला रानी ने कहा कि मैं कल वापिस आऊंगी, अगर आज अभी नहीं जाऊंगी तो कल से मेरा आना बंद हो जाएगा, इसलिए आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दुखी हृदय से दोनों अलग हुए। चिल्ला रानी वापिस चले गए और उस नाइट चिल्ला रानी एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाई। करवटें बदलते हुए उस दृश्य को निहार रही थी। कैसी हालत कर दी कर सकता है। इस बेटे में इतनी भी हमदर्दी नहीं है कि
चलो मेरे पापा ने और मेरे लिए कुछ नहीं करा, मुझे जन्म तो दिया है, कम से कम मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत परेशान हो गए, रात भर प्लान कुछ बनाया कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उनको मुझे कुछ हेल्पफुल बन पाऊँ। वहाँ पे कुछ साथ में लेकर भी नहीं जाना है, और चौकीदार सब चेक करता है, अब करो तो करो क्या। उनकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती है। ऐसा करते पूरी नाइट करवटें बदलते रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। सोचते दिमाग में आया कि एक मैं उड़द का लड्डू बना के लेकर जाऊँ, जो ताकत की चीज रहती है, ताकत रहती है उड़द की चीजों में। कम से कम इनको इतना मार सहन करना है, थोड़ी ताकत रहेगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कमजोर शरीर हो चुका है, रोज के 100 अंडर पड़ रहे, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इतना बड़ा लड्डू बनाया जिसके अंदर जो भी ताकत की चीजें डाल सकते थे, बादाम, इलायची, केसर, वो जो भी डाल सकते वो डाल के इतना बड़ा लड्डू तो बना दिया। अब लड्डू को लेकर कैसे जाना, हाथ में तो कुछ होगा तो वो अंदर जाने नहीं देगा। हाथ में तो होगा तो वो लेकर जाने नहीं देगा, तो क्या किया जाए। तो उसी समय उन्होंने एक डिब्बा लिया, डिब्बे के अंदर उस लड्डू को रख दिया। अब ध्यान से सुनना, गर्मसीता कैसे हाल करती है। अब वो लड्डू को जैसे अपने पल्लू के अंदर उन्हें छिपा दिया कि किसी को पता नहीं चले। वैसे हाथ में तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो चौकीदार ने तो कुछ इतनी तो ताकत नहीं कि रानी के पूरे शरीर को चेक कर दे। उन्हें हाथ में देख लिया कि कुछ भी सामान नहीं, तो उनको जाने दिया। पर उनको वापस विचार आया तो लड्डू तो मैं लेकर जाऊंगी, लड्डू तो वो खा लेंगे, पर उड़द खाने के बाद प्यास भी बहुत लगती है, बिना पानी से कैसे होगा। खाए बिना इंसान फिर भी रह जाए, लेकिन पानी के बिना कैसे रहेंगे। और पानी के अंदर एक फूल भी उनको मिलने वाली है, करो तो करो क्या। तो पहले के जमाने में क्या था कि रानियों के ना बाल बहुत लंबे होते हैं, तो उन्होंने टाइम भी ऐसा ही फिक्स करा कि जब उनका जाने का वक्त होता ना, उनसे पहले वो पूरे बाल वॉश करके आते थे। बाल को मतलब पूरा सुखाते नहीं थे, और ऐसे उससे जो पानी चलता था ना, वो बाल के साथ ही वो अंदर में से अपने वो कारावास के अंदर सैनिक राजा को मिलने जाते थे। तो जैसे ही गए वैसे उन्होंने वो डिब्बा निकाल के बोला कि फटाफट 10 मिनट में आप खाना वो खा लो, क्योंकि अभी कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा तो आपको खाने नहीं देंगे। और जैसे उन्होंने वो लड्डू तो खा लिया, इतनी जबरदस्त वाली प्यास लगी, अब करे तो करे क्या। तो सैनिक राजा ऐसे सोए हुए हैं और अपने बाल में से पानी निचोड़ रहे हैं, और वो पानी से वो प्यास बुझा रहे हैं। अब सोचो तीर्थंकर की आत्मा है, आने वाले 24 के प्रथम तीर्थंकर होने वाली आत्मा है, और कर्मा राजा ने कैसे हाल कर दिए। तो पानी की एक बूंद भी अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बालों में से निकला हुआ पानी कौन पिएगा। सब कुछ कर्मा सत्ता अपने साथ करवा सकती है। ये राग द्वेष में और द्वेष राग में कब कन्वर्ट हो जाएगा, कर्मा सत्ता अपने साथ कैसे कैसे नाश हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। होने वाला है, ये सब कुछ उनका तय हो चुका था, उनके बावजूद भी कर्मा सत्ता ने कैसे हाल कर दिए। भले उनको उस समय कहते हैं कि जब मरता क्या ना करता, भूख लगी हो तो सूखा भात भी चावल भी अपन को अच्छा लगता है, नींद आती है तो टूटी हुई खाट पे भी नींद आ जाती है। ठीक वैसे उस समय उनको प्यास इतनी खतरनाक वाली लगी हुई थी कि वो चिन्ना रानी अपने बालों में से पानी निचोड़ रही है और उनके मुंह में डाल रही है। उसे जितना भी पानी उनको मिल रहा है उससे तृप्त हो रहा है। यहाँ दर्पण सुनते अपन को कैसा लगता है, अरे बाल का पानी तो ठीक है, खाने में बाल आ जाता है तो उस कवे को अपन छोड़ देते हैं, फिर अभी ऐसा बाल वाला कवा कौन खाएगा। कहने का मतलब अपन को इरिटेट होता है, उस बालों में से झड़ता हुआ पानी नीचो के फिर वो पीना, मतलब कितनी बड़ी बात। एक राजा होने के बाद भी कर सकता है, उनको जेल में डाला वहां तक ठीक था, 100 अंडर मार रहे थे वहां तक ठीक था, लेकिन और तो और भूखा प्यासा रहना और खाना भी मिल रहा है तो छुपके से एक मुश्किल से वो भी चिल्ला रानी का जाना शुरू हुआ, तो एक लड्डू उनको मिल रहा है, तो वो भी उसकी पत्नी से तो इतना मन में दया इसको लेकर जा रही है, लेकिन पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हाथ में लेकर जा नहीं सकती, पानी को छिपा के ले नहीं जा सकते। फिर उन्हें ये